नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो। सावन आने में अभी कई दिन बाकी है, लेकिन इससे पहले ही आसमान से बरसते बादल आफत बन गए हैं। देश का इलाका मैदानी हो या फिर पहाड़ी या फिर समुद्री तटीय इलाके में बाढ़ का पानी हाहाकार मचा रहा है। जिंदगी की उम्मीद करा रही है, क्योंकि आसमान से बादल बरस रहे हैं और आंखों से आंसू। पानी का प्रहार, हर तरफ हाहाकार। सैलाब का सितम जारी, खतरे में दुनिया सारी। आसमान से आफत बरस रही है। लहरों के भरोसे जिंदगी की उम्मीद। कहीं जिंदगी का रेस्क्यू, कहीं बह गई आस सारी। सड़कें, फसल, स्कूल, अस्पताल सब पानी में डूब गए हैं। सैलाब के सितम से हारती जा रही है जिंदगी। डूबे डूबे हिंदुस्तान की बाढ़ वाली कहानी। बाढ़ का सितम भारी, तबाही बर्बादी जारी। पहाड़ों पर मॉनसून की बारिश आफत बनकर कहर बरपा रही है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश अब हादसों की वजह बन रही है। पहाड़ों की चोटियों पर पानी की वजह से जमीन गीली हो जा रही है और पहाड़ दरक रहे हैं, जिससे लैंडस्लाइड के हादसे सामने आने लगे। पहाड़ पर आफत भारी, भूस्खलन जारी। चमोली, नैनीताल, देवप्रयाग सब पानी पानी हो गया। पहाड़ों पर नदियां तबाही मचा रही हैं। ये केवल हादसा भर नहीं, बल्कि बारिश की आफत की घंटी है। इलाका देवप्रयाग का था। पहाड़ों पर बारिश की वजह से जमीन पर पकड़ कमजोर हो रही है। नतीजा ये हो रहा है कि कब किस वक्त पहाड़ से मलबा नीचे दरकने लगेगा, किसी को नहीं पता। यकीनन ये तस्वीर खौफनाक है, देखकर ही कलेजा मुंह को आ जाता है। लेकिन पहाड़ की सच्चाई यही है कि आसमान की इस मानसूनी बारिश ने लोगों की जिंदगी को हलकान कर दिया है। टिहरी में भी हालात मुश्किल भरे हैं। बारिश की इस मूसलाधार आफत में टिहरी में भीषण हादसा हुआ। आज 12:15 बजे के लगभग ये सूचना मिली थी कि सौड़ पानी तोता घाटी के बीच में एक गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर गया।
हम लोग भी वहाँ तुरंत मौके पे पहुँचे थे। वहाँ पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये गाड़ी देहरादून से और श्रीनगर की तरफ जा रही थी। इसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें से अचानक पहाड़ी के ऊपर से एक पत्थर गिरा और गाड़ी के ऊपर जा गिरा। सड़कें नदी की रफ्तार में बह रही हैं। कटान की वजह से आवाजाही ठप है, लेकिन इस मुश्किल हालात में भी लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और जिंदगी की डोर थामे हुए हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। मैं इस वक्त बागेश्वर में हूं और आप देखिए सरयू का जो जलस्तर है वो किस तरह से बढ़ रहा है। खतरे के निशान से अभी तो हालांकि नीचे है, लेकिन अगर इसी तरह जलस्तर बढ़ता रहा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं। और इसीलिए प्रशासन ने कहा है कि जो भी नदी के किनारे के क्षेत्र हैं, जो नदियों के निचले स्थानों पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत कुमाऊं में नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर ये वो जनपद हैं जिनमें भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। और इसके अलावा गढ़वाल में, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी इन सभी जनपदों में भारी बारिश हो सकती है। राजधानी देहरादून में भी अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश का अंदेशा है। और ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि सभी जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं वो अलर्ट रहें। एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया गया है। प्रदेश के 28 स्थानों पर अलग अलग जगह एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। हिमाचल में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। कुल्लू के पहाड़ी इलाके में भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग 305 बंद हो गया, जिस वजह से आवाजाही ठप है। हिमाचल प्रदेश में अभी हालात सामान्य नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद साफ है मुसीबत अभी बाकी है। मानसून की इस बारिश ने तपिश से राहत भले दी है, लेकिन इस बारिश में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से जिंदगी की उम्मीद लहरों पर तैरती नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ कुदरत के डबल अटैक से ड्रैगन कांप रहा है, तो वहीं हिंदुस्तान में भी सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में आफत की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां कैसे लहरों के प्रहार से जिंदगी लाचार है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र में बारिश का नॉनस्टॉप तांडव। बारिश के बाद सैलाब ढा रहा है सितम। सूबे के कई जिलों में हालात हुए बेकाबू। 5 जिले में भारी बारिश की चेतावनी। कई दिनों की जोरदार बारिश ने महाराष्ट्र के कई शहरों को जलमग्न कर दिया। इन शहरों में घुटनों और कमर तक भरे पानी से जिंदगी थम गई है। लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कोल्हापुर, पुणे, सतारा, रायगढ़, रत्नागिरी में भारी बारिश की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया। माना जा रहा है कि आसमान से बरसने वाली आफत लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाएगी, क्योंकि बारिश के बाद पहले से ही कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आज 4 दिन से लगातार यहाँ पे पानी की ये हाल है और सब कारखाने में टोटल पानी भर चुका है। यहाँ के मजदूर लोग भी छोटे छोटे खोलियों में रहते हैं, वो बेचारे यहाँ वहाँ सोने पे मजबूर है। तो अपने घरों में अब सो नहीं रहे हैं, यहाँ वहाँ जाकर कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो करौली गांव है, इसमें कितने घर होंगे, कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं? करीब 300 घर तो करौली गाँव के हैं। बाकी मजदूर लोग का भी कम से कम 300-400 छोटे छोटे घर है, जिसमें हर खोली में 5-6 आदमी रहते हैं, 10 बाई 10 के। डूबी बस, डूबे डंपर, डूबे ट्रक, पानी पानी शहर में सब कुछ जलमग्न हो चुका है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ जल प्रलय जैसे हालात नजर आते हैं। उफनती नदी, डराती लहरें और सब कुछ बहा ले जाने को बेताब पानी का तेज बहाव। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सैलाब ऐसे ही सितम ढा रहा है। रत्नागिरी के चिपलून में जल तांडव के बीच लहरों से हाहाकार मचा है। यहाँ वशिष्ठ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो इसकी जद में एक एक कर रिहायशी इलाके आ रहे हैं।
बारिश की वजह से बेकाबू हो चुके हालात से लोग अपने ही घर में बंधक बन चुके हैं। हर तरफ डेरा जमाए सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। बिगड़ते हालात के बीच राहत और बचाव के लिए पुणे से एनडीआरएफ की 2 टीम्स भेजी गई हैं। रत्नागिरी में भारी बारिश की वजह से काजली और मुचकुंदी नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से मुंबई गोवा हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है। तो वहीं बारिश के बाद लांजा शहर के फुट ओवर ब्रिज तक पानी पहुंच गया। मुंबई सटा भिवंडी इलाका भी बारिश से बेहाल नजर आ रहा है। बारिश के बाद यहां बाढ़ जैसे हालात हैं। भिवंडी इलाके में रात भर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर दरिया बह रही हैं, तो चौक चौराहे तालाब बन गए हैं। कहीं लहरों से मुकाबला करते आशियाने तबाह हो चुके हैं, तो कहीं पेड़ जमींदोज हो रहे हैं। यहाँ लोग अपने अपने घर में बंधक बने रहने को मजबूर हैं, तो जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर निकलने वालों का सामना कमर तक भरे पानी से हो रहा है। इतना ही नहीं, भिवंडी के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। हर तरफ पानी के कब्जा जमा लेने की वजह से गांवों का शहरों से संपर्क कट गया है। कितना मुश्किल है यहाँ से निकलना, और आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर गांव के अंदर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, अगर एम्बुलेंस को जाना है, तो कितनी परेशानी होगी। इस रास्ते से गाड़ियों की आवाजाही फिलहाल बंद है। कोई भी इंसान ना गांव के अंदर से बाहर गाड़ी लेकर आ सकता है, ना बाहर का इंसान कोई अंदर गाड़ी लेकर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं गांव के लोग जो हैं वो इस बाढ़ के कारण फंस गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये जो पानी है वो निकल नहीं रहा है। प्रशासन से मदद की मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर उन तक कोई भी मदद नहीं पहुँच रहा है। पानी में डूबी सड़क, पानी पानी गलियां और हर तरफ पसरा सन्नाटा। तस्वीरें सैलाब के सितम से कांप रहे सतारा जिले की हैं। यहाँ कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो बाढ़ का पानी बाजारों और घरों समेत निचले इलाकों में घुस गया। नदियों का बढ़ता जलस्तर खतरे का अलर्ट दे रहा है, जिसके बाद प्रशासन नदी के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। मॉनसून की बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी तबाही शुरू कर दी है। लोकल की पटरी पानी में गुम है, तो सड़कों पर जलभराव से सड़कें नहीं दिख रही हैं। हाई टाइड परेशानी बढ़ा रहा है, तो मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है। पानी पानी माया नगरी, डूब गई लोकल, बह गई सड़कें, बारिश का मूसलाधार तांडव। मुंबई में बारिश ने बर्बादी शुरू कर दी है। बारिश की वजह से कई इलाकों में लोकल ठप हो गई है। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 24 घंटे के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोकल ट्रेन की पटरियों के पानी में डूबने की वजह से कई इलाकों में लोकल की सेवाएं अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। बीएमसी ने बताया कि बुधवार को केवल 10 घंटों में मुंबई में 68.72 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। बारिश की इस मूसलाधार आफत के साथ ही मुंबई में हाई टाइड ने भी लोगों को डरा रखा है। मरीन ड्राइव पर ऊंची ऊंची लहरें हाहाकारी हो रही। समंदर की खतरनाक लहरों की वजह से टनों समंदर का कचरा मुंबई के मरीन ड्राइव पर आ गया, जिसे बीएमसी के सफाई कर्मचारी हटाने में लगे। 7 बजे मैं इधर आई तो कचरा बहुत था, वो पहला मैंने सब ये किया। वापस 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद वापस आया। बारिश भी आता है साथ में और कचरा भी आता है। पानी में डूब गया चिपलून। चिपलून के कई इलाकों में घरों में पहली मंजिल तक पानी भर गया। घर के घर, सड़क के सड़क, अस्पताल के अस्पताल, स्कूल के स्कूल पानी में डूब गए। चारों तरफ पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अभी भी और बारिश होने की संभावना है। बारिश को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
कोल्हापुर और रत्नागिरी के चिपलुन में काफी ज्यादा पानी भर जाने की वजह से एनडीआरएफ की मदद मंगाई गई है। सतना जिला और बारिश एक गहरा नाता है। सतना जिले को पहाड़ी जिला करके पहचाना जाता है। यहाँ पे बारिश बहुत ही तेज रहती है। आप देख सकते हैं कि गए 24 घंटों से करीब 450 मिलीमीटर बारिश यहाँ दर्ज हो चुकी है, जो कि भारत में एक नया रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे, लातूर, बीड, सिंधुदुर्ग, परभणी, जालना, हिंगोली, नांदेड़, सतारा और रत्नागिरी जैसे शहरों में अभी कुछ दिन और बारिश की संभावना है, जो बर्बादी का कहर मचाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं 1000 साल की सबसे बड़ी तबाही। 1000 साल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बेदम चीन में सैलाब के सितम से हाहाकार मचा हुआ है। वहां के कई शहर पानी में डूबे हुए हैं, तो जल कहर के बीच जिंदगी थमी हुई है। चीन में सैलाब का रिकॉर्ड तोड़ सितम। बारिश ने तोड़ा 1000 साल का रिकॉर्ड। बारिश बाढ़ आई, बर्बादी लाई। कुदरत के डबल अटैक से कांपा ड्रैगन। जल प्रलय का अलर्ट देती लहरें, तबाही मचाता सैलाब, पानी के प्रहार से परास्त लोग। शहर शहर जल कहर से कांप रहे चीन की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। पानी ने खुद को सुपर पावर कहने वाले चीन को पस्त कर दिया है। कुदरत के कहर के आगे आधुनिक होने का दावा करने वाले चीनी शहर डूब चुके हैं। चमचमाती सड़कों पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया है, तो ऊंची ऊंची इमारतों वाले शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। चीन में सैलाब ने ऐसा सितम ढाया है कि उसके बड़े बड़े शहर पानी पानी हो चुके हैं। रफ्तार से बातें करने वाला चीन रेंगने को मजबूर है। शहर की सड़कें और रिहायशी इलाकों को पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। सड़क पर बह रहे दरिया की रफ्तार इतनी है कि उसके आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। सैलाब का सितम ऐसा है कि चीन में सब कुछ डूबा डूबा नजर आ रहा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि राहत और बचाव के काम में सेना को उतरना पड़ा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि करीब 1,60,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किया गया है। चीन में बीते कुछ दिनों से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जिसने 1000 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। इतने सालों में चीन में कभी ऐसी बारिश देखने को नहीं मिली। चीन के हैनहान प्रांत की राजधानी झेंगझोउ में 3 दिन में रिकॉर्ड 617 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि यहां साल भर में 640 मिलीमीटर बारिश होती है। येलो नदी के किनारे बसा झेंगझोउ शहर पूरी तरह पानी में डूब चुका है। मूसलाधार बारिश के बाद झेंगझोउ के अलावा 12 दूसरे शहरों पर भी बाढ़ का कहर टूटा है। यहाँ तमाम शहरों को पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। सड़क पर बह रहे दरिया की रफ्तार के आगे सब कुछ बेबस दिखता है। बड़ी बड़ी इमारतों में पानी घुस चुका है, जिसके आगे लोग बेबस और लाचार दिख रहे हैं। झेंगझोउ शहर से आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि यह शहर लहरों के प्रलय से कैसे बेदम है। पूरा शहर दरिया में तब्दील हो चुका है। जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही हैं। गलियों और सड़कों पर इतना पानी है कि नाव से पहुंचने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। झेंगझोउ शहर में सबवे लाइन भी पूरी तरह डूब गई है, जबकि सैलाब ने यहां कई लोगों की जान ले ली। तो लहरों के प्रहार के बीच लोगों को बचाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा पानी के तेज बहाव के बीच
मझधार में फंसे लोगों को जगह जगह से रेस्क्यू किया जा रहा है। कई बुजुर्गों को बचाव दल सुरक्षित निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं, तो कहीं महिलाओं को बचाने का मिशन चल रहा है। कई जगह पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बचाव दल के सदस्य देवदूत बनकर पहुंचे तो जिंदगी और मौत के बीच फंसे लोगों को उम्मीद की एक रोशनी नजर आई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम दिन रात लोगों को बचाने का ऑपरेशन चला रही है। इस काम में स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीम की मदद कर रहे हैं। लेकिन बारिश ने चीन में ऐसा कहर बरपाया है कि पूरा मुल्क बेदम नजर आता है। कुदरत से छेड़छाड़ करने वाले चीन पर सैलाब का ऐसा कहर टूटा है कि उसके शहर की सूरत ही बदल गई है। ऐसा लगता है कि शहरों में और गांवों में सैलाब की हुकूमत है। ये पहली बार नहीं है जब चीन पर बाढ़ का कहर टूटा है। इससे पहले भी ड्रैगन कई बार कुदरत के कहर के आगे घुटने टेक चुका है। कभी बारिश तो कभी तूफान ने चीन को बेहाल कर दिया। टीम न्यूज नेशन। तो इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज नेशन।